आप सबको जय मसीह की। मैंने पिछले दिनों में आपके सामने एक छोटा सा कलीसिया के बारे में वीडियो बना के डाला था। आपने उन वीडियो को, उन मैसेजों को अवश्य सुना होगा, मैं आशा करता हूँ। पहली बात थी, कलीसिया एक आत्मिक संस्था है, अर्थात उसका एक आत्मिक स्वभाव है और उसकी एक आत्मिक संरचना है और कलीसिया का एक आत्मिक कार्य है। इन विषयों के बारे में हमने देखा था और आपने अवश्य उस विषय को सुना है। मैं आज कलीसिया एक आत्मिक संस्था, आत्मिक कार्य, आत्मिक उद्देश्य होने का कारण कलीसिया का एक आत्मिक विशिष्ट एक उद्देश्य है। पर्पज, कलीसिया का जो उद्देश्य है, पर्पज ऑफ द चर्च, इसके बारे में हम देखेंगे। सर्वप्रथम तो आपको ये क्लियर करूं, जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं देखा है, चर्च, अगर विश्वासी लोग चर्च के बारे में बात करें तो चर्च आराधना का जगह नहीं है। चर्च हम लोग हैं, जो विश्वासी, जो उद्धार पाए हुए लोग, जो प्रभु को अपना, यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जिन्होंने ग्रहण किया है, वो क्या है? वो चर्च है। तो अगर इस तरह से आपने जाना है तो कलीसिया का एक विशिष्ट उद्देश्य है। विशेष उद्देश्य में, कलीसिया के उद्देश्य में 3 उद्देश्य प्रमुख रूप से हम कलीसिया में देख सकते हैं। पहला है मसीह के शिष्य को बनाना। दूसरी बात है मसीह में विश्वासी को सिद्ध करना। और तीसरा है सारे मनुष्यों में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना। पहली बात, मसीह के शिष्यों को बनाना, अर्थात डिसाइपलशिप में लोगों को बढ़ाना। जिस प्रकार यीशु मसीह ने मत्ती उसका 28 अध्याय का 18 से 20 पद में अगर हम देखें, वहाँ पे एक आज्ञा है, ग्रेट कमीशन है। पहली बात अगर देखें शिष्य बनाने के बारे में देखें तो इस पद में अगर हम ध्यान से देखें तो शिष्य बनाने के लिए क्या होना होगा? सब प्रभु यीशु की आज्ञा है, सब जातियों की लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाने के लिए क्या होना होगा? जाना पड़ेगा, लोगों को शिक्षा देना पड़ेगा, बपतिस्मा देना पड़ेगा, अर्थात उसको प्रभु के कार्यों में बढ़ाना पड़ेगा। जाने का अर्थ सुसमाचार प्रचार करना है। जहाँ उन खोए हुए लोग, जिन्होंने यीशु मसीह को जाना नहीं है, उन लोगों के बीच में जा कर के क्या करें? सुसमाचार को प्रचार करें। कलीसिया का एक प्रमुख उद्देश्य में ये एक प्रमुख उद्देश्य है कि हम जाएं, कलीसिया से बाहर जाएं और लोगों को मसीह का शिष्यता में बढ़ाएं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सुसमाचार उनके जीवन में निवेश करना होगा। सुसमाचार में जैसे बढ़ते हैं, मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उनके जीवन में पाप का पश्चाताप आता है। अगर उद्धार पाते हैं तो दूसरा कार्य है बपतिस्मा देने के द्वारा सार्वजनिक रूप से उनके अंगीकार अर्थात गवाही के द्वारा उनका अगुवाई करना। तीसरी प्रक्रिया में शिष्य बनाने के विषय में प्रभु यीशु के वचनों में, उसके विश्वास योग्यता में समर्पित उनको करना और उस समर्पण में उन शिष्यों की अगुवाई करना। जैसे हम पहली बात देख रहे हैं, कलीसिया के उद्देश्य में क्या है? पहली बात, मसीह के शिष्यों को बनाना। बनाने के शिष्यों को बनाने के लिए क्या है? जाना होगा, बपतिस्मा देना होगा, शिक्षा देना होगा, उनको शिष्यता में बढ़ाना होगा। जैसे प्रेरितों के काम, अगर 14 अध्याय को अगर आप देखें, 14 अध्याय का 21 पद में पौलुस और बरनबास क्या कर रहे हैं? इस पद को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और उस नगर में सुसमाचार सुनाने तथा बहुत से चेले बनाने के पश्चात वे लुत्रा, इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए। यह बरनबास और पौलुस का बात हो रही है। उन्होंने क्या किया? सुसमाचार को प्रचार किया और बहुत से चेले बनाए।
ये परमेश्वर का कार्य उनके जीवन में दिख रहा है। तो उसके बाद लोगों को आत्मिक उन्नति में बढ़ाना है। उसी तरह से इसका 22 और 23 पद में अगर हम देखें इसी 14 अध्याय प्रेरितों को काम में, तो वहाँ पे इस तरह लिखा है, और चेलों के मनों को स्थिर करते और विश्वास में स्थिर बने रहने के लिए यह कहकर प्रोत्साहित करते रहे, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। फिर उन्होंने प्रत्येक कलीसिया में प्राचीन नियुक्त करके उपवास सहित प्रार्थना की और उन्हें प्रभु के हाथों में सौंप दिया जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। ये पौलुस और बरनबास के जीवन के द्वारा परमेश्वर का कार्य, जो पहला काम था कलीसिया का, क्या है? पहला उद्देश्य में मसीह के शिष्य को बनाना। अगर जो व्यक्ति प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है, तो एक बच्चे के समान मसीह में क्या होता है? बालक होता है। उसको क्या होता है? उसको शिष्यता में, जिस तरह से नया एक नवजात शिशु जन्म होकर इस दुनिया में आता है, तो उसकी माँ, उसके पिता क्या करते हैं? उसको बढ़ने में, उसकी देखभाल करने में लवलीन रहते हैं। उसकी माँ पूरे समय उसके भलाई के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए हर संभव प्रयास करती है। जो कुछ उसको चाहिए वो देती है। विशेष करके कुछ समय तक क्या होता है? सिर्फ माँ का दूध ही वो पी सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। इस प्रकार जिस तरह एक छोटा सा शिशु की विकास होती है, ठीक उसी तरह से कलीसिया में जब एक शिष्यता में बढ़ाने के पीछे भी उतना ही उत्तरदायित्व है। और कलीसिया के उद्देश्य में दूसरा उद्देश्य है मसीह में विश्वासियों को परिपक्व करना। मसीह में विश्वासी मसीह में तो हैं, विश्वास तो कर लिया। अगर विश्वास कर लिया है तो क्या होने चाहिए? वो कलीसिया में वो लोग एक परिपक्व विश्वासी बनने चाहिए, वो बढ़ने चाहिए। विश्वासियों को शिष्यता के रूप में परिपक्व होना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है? कि वो लोग बढ़ें। वो लोग जैसे जन्म के समय एक बच्चा होता है, वैसे ही 10 साल 15 साल भी रहे तो उसके माँ बाप को जीवन में माँ बाप को क्या गुजरेगा। इसी तरह से अगर एक विश्वासी जो मसीह में आता है, प्रभु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उसका जीवन में भी परमेश्वर क्या चाहता है? परिपक्वता चाहता है। वो बढ़ते हुए देखना चाहता है। उसके लिए हम देखेंगे, उसके लिए क्या करना होगा? पहला कार्य वचन का प्रचार करना। कुलिसियों 1 अध्याय का 25 पद में अगर देखें तो पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, कुलिसियों 1 अध्याय का 25 पद, इस कलीसिया के लिए मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक ठहराया गया हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए मुझे सौंपा गया कि मैं परमेश्वर के वचन का पूर्ण रूप से प्रचार करूँ। पौलुस क्या कहता है? कुलिसियों की मंडली को लिख रहा है। वो लिखने का पीछे उसका उद्देश्य ये है कि मेरा जो कार्य है कलीसिया में, मेरा जो प्रबंध है, मैं परमेश्वर ने मुझे जो कार्य सौंपा गया है वो क्या है? तुम्हारे लाभ के लिए है। क्यों लाभ के लिए है? क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन के प्रचार करूं और तुम्हारे जीवन में उसका निवेश करूं और तुम क्या करो? पूर्ण रूप से आगे बढ़ो। ये विश्वासियों की परिपक्वता में ले जाने के लिए क्या है? पहली बात है मसीह के वचन का प्रचार करना। दूसरी बात, मसीह में लोगों को सिद्धता की ओर ले जाना। मसीह में लोगों को सिद्ध करके उपस्थित करना, ऐसे भी कह सकते हैं। कुलिसियों 1 का 28 पद में अगर हम देखें इसी खंड में, पौलुस यहाँ इस प्रकार लिखते हैं, हम उसी का प्रचार करते हैं, हर एक मनुष्य को चिता देते हैं और समस्त ज्ञान से हर एक को सिखाते हैं, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित कर सकें। पौलुस यहाँ पे लिखता है क्या? हमारा दायित्व अर्थात कलीसिया का उद्देश्य क्या है? उस उद्देश्य में विश्वासियों को परिपक्वता की ओर ले जाने के लिए क्या चाहिए? सिद्धता की ओर ले जाने के लिए क्या चाहिए? हमारे जीवन में जिस तरह से वो लिखता है, क्या हम किसकी प्रचार करते हैं? यीशु मसीह का। हर एक व्यक्ति को क्यों चिताते हैं? ताकि वो समस्त ज्ञान में बड़े, सीखे, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति क्या हो? मसीह में सिद्ध हो करके उपस्थित किया जाए।
सिद्धता की ओर उपस्थित किया जाए। तीसरा विषय इसी में हम देख सकते हैं, आत्मा की सामर्थ्य में कार्य करना। आत्मा की सामर्थ्य में कलीसिया का जो उद्देश्य है, जिसमें हर एक विश्वासियों को मसीह में परिपक्वता की ओर अगर ले जाना है, तो उसमें आत्मा के सामर्थ्य का कार्य भी होना चाहिए। इसमें पौलुस कुलिसियों 1:29 में इस तरह लिखता है, इसी अभिप्राय से मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ कार्य करती है कठोर परिश्रम करता हूँ। पौलुस कहता है उसका अभिप्राय, उसका उद्देश्य क्या है? मसीह में लोगों को सिद्धता की ओर ले जाना। तो उस सिद्धता की ओर ले जाने के लिए क्या है? उसकी उस शक्ति के अनुसार। किसकी शक्ति के अनुसार? पवित्र आत्मा की शक्ति के अनुसार, परमेश्वर की उस शक्ति के अनुसार। वो कहता है मुझ में जो सामर्थ्य के साथ कार्य करती है, अर्थात पौलुस के जीवन में एक मसीह को परिपक्वता की ओर ले जाने के लिए जो सामर्थ्य के साथ कार्य करती है, वो कहता है उसके लिए मैं कठोर परिश्रम करता हूँ। तो पहला हमने दूसरा विषय देखा, मसीह विश्वासियों को परिपक्वता की ओर ले जाने का कार्य कलीसिया का एक महान उद्देश्य में दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य कलीसिया का क्या है? सारे मनुष्यों में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना। अर्थात लोग जाने, वो लोग जो मसीह में हैं, जो लोग जिन्होंने मसीह को अपना प्रभु और परमेश्वर करके जिन्होंने ग्रहण किया है, उनके जीवनों के द्वारा यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करे। अर्थात उस परमेश्वर की महिमा के लिए वो लोग जीने वाले हो जाएं। कुलिसियों 1:27 पद इस तरह से लिखता है, पौलुस यहाँ पे लिख रहे हैं, परमेश्वर ने उन पर यह प्रकट करना चाहा कि गैर यहूदियों में उस रहस्य की महिमा का धन क्या है, अर्थात यह है कि मसीह तुम में वास करता है और ये ही महिमा की आशा है। क्योंकि पौलुस स्पष्ट करना चाहता है, क्योंकि पहले अगर पुराने नियम में देखें तो गैर यहूदियों के पास कोई आशा नहीं था। सिर्फ परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर की व्यवस्था किसके पास थी? सिर्फ यहूदियों को दिया गया था। लेकिन इस खंड में वो कहता है परमेश्वर ने क्या कहा, ये प्रकट किया कि ये जो रहस्य था, ये रहस्य अभी क्या हुआ? एक गैर यहूदियों के लिए भी हो गया। कैसे? गैर यहूदियों के जीवन में भी मसीह यीशु वास करता है, और जो मसीह यीशु पवित्र आत्मा जो निवास करता है, उससे क्या होता है? हमारे जीवन में महिमा की एक आशा उसने दी है, ताकि हम अपने जीवनों से क्या करें? परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। इसी कारण कलीसिया का उद्देश्य तब लोगों को परमेश्वर की महिमा के लिए सुसमाचार सुनाना और उनकी आत्मिक उन्नति करना है। हमने आज देखिए, ये बड़ा लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, परंतु मैं आपको छोटे वीडियो में इस विषय को रख रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ वचनों को अपने जीवनों में ग्रहण करें, सीखें। एक कलीसिया का जो उद्देश्य हमने देखा, 3 उद्देश्य हैं। मसीह में शिक्षक को बनाना, मसीह में विश्वासियों को सिद्ध करना और सारे मनुष्य में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना। इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप बड़े ध्यान से इन वचनों को देख रहे हैं। क्योंकि कलीसिया हम और आप हैं। कलीसिया जिन्होंने प्रभु को पाया है, वो लोग कलीसिया हैं, वो लोग चर्च हैं, तो उनका जीवन का उद्देश्य भी है। मेरा और आपका जीवन का विशेष उद्देश्य है, और हम इस उद्देश्य को ना भूलें। यदि आप अपने आप को पहचानते हैं कि आप चर्च हैं, तो आपका उद्देश्य भी विशिष्ट है। उस उद्देश्य को ना भूलें। थैंक यू। जय मसीह की।